नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऑरम मेटालिकम के बारे में। जो ऑरम फोलिएटम दोस्तों, जो मेटालिक गोल्ड होता है, सोना से बनी यह दवा मुख्य रूप से हमारे रक्त पर, हमारे हड्डियों पर और शरीर की जो ग्रंथियां होती हैं उस पर इसका विशेष प्रभाव है। दोस्तों, ऑरम मेटालिकम मुख्य रूप से होम्योपैथी में एक सिफिलिटिक मियाज्म की दवा है और यह साइकोसिस के भी कई एलिमेंट्स अपने में शामिल रखता है। उसके लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से आत्सक या पारादोष जनित जो टिबिया हड्डी होती है या फिर हड्डी में जो नॉक्टर्नल पेन्स होते हैं, जो रात में दर्द बढ़ जाया करता है, उसमें यह दवा बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, पारा जनित जो विष हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है, आप सिफिलिटिक मियाज्म से ग्रसित हैं और दोस्तों, जब वहाँ पर हम अत्यधिक पारा का यूज कर देते हैं, मरकरी का यूज कर देते हैं और उसका जब हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो उसे ठीक ऑरम मेटालिकम करता है। दोस्तों, इस तरह से यह मर्क्यूरियल पॉइजनिंग की भी एक बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, गोल्ड सोना जो है पुराने समय से चिकित्सकीय गुणों के कारण प्रयोग में आता रहा है, लेकिन दोस्तों बीच में इसे ओल्ड स्कूल जो है दोस्तों उसने इसे भुला दिया था, लेकिन इसे होम्योपैथी ने इसे अपनाकर इसके गुणों को सार्वजनिक किया और आज दोस्तों यह एक बहुत बड़ी दवा है होम्योपैथी में और यह कई तरह के लक्षणों को ठीक करती है। और दोस्तों, इसी विषय पर डॉक्टर विलियम बोरिक साहब अपने मैटेरिया मेडिका में लिखते हैं सोना के बारे में कि द यूज ऑफ गोल्ड एज एन एंटीवेनरियल and anti-scrofulous remedy is very old, but it has been well forgotten by the old school till it was rediscovered and placed on its scientific basis by homeopathy, and now it can never be lost again। जो हमने कहा दोस्तों, इसको अब फिर से भुलाया नहीं जा सकता है और होम्योपैथी में यह एक बहुत बड़ी एक महा औषधि है। दोस्तों, ऑरम मेटालिकम पुरुषों के अंडकोश की भी एक महा औषधि है और यह इस तरह से बहुत सारे लक्षणों में बहुत ही उपयोगी है। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम इस दवा के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे इसके माइंड सिम्टम्स को। ऑरम मेटालिकम का माइंड सिम्टम्स बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। इसका जो माइंड सिम्टम्स है, ए थॉरो डिस्गस्ट फॉर लाइफ, अपनी ज़िंदगी से पूर्ण रूप से जब आप घृणा करने लगते हैं, उसमें दोस्तों यह एक महा औषधि है। ग्रेट टेंडेंसी टू सुसाइड, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जो मनुष्य में जग जाता है, अपने आप से घृणा जब करने लगते हैं व्यक्ति, दोस्तों खुद को जब आप नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर एक आत्मग्लानि से आप भर जाते हैं और दोस्तों आप में आत्महत्या जैसी पाप करने के लिए आप आतुर हो जाते हैं। ऐसे लक्षण के लिए दोस्तों ऑरम मेटालिकम एक बहुत ही कारगर दवा है होम्योपैथी में। पेशेंट जो होता है वो लगातार सवाल करता है बिना उत्तर सुने हुए, आवाज़ के प्रति संवेदनशील होता है और हमेशा कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है। दोस्तों, ही इज़ अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इस तरह का अगर लक्षण आपको रोगी में दिखे तो ऑरम मेटालिकम उसकी एक श्योर शॉट दवा होगी। दोस्तों, ऑरम मेटालिकम मैटेरिया मेडिका के अनुसार दोस्तों बहुत सारे लक्षणों में बहुत ही कारगर है। यह हाई ब्लड प्रेशर की भी एक बहुत अच्छी दवा है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। इसका अगला दोस्तों हम लेते हैं हेड सिम्टम्स। हेड सिम्टम्स में आप देखेंगे कि तेज सर दर्द होगा जो रात में बढ़ता है, मस्तिष्क में फाड़ने जैसा दर्द होता है, रोगी में चक्कर के लक्षण होते हैं और दोस्तों जबड़े का दर्द होता है। सर में दोस्तों जैसे लगेगा कि उनका सर फट जाएगा, इस तरह का हेडेक होता है इसमें। और
इसमें एक लक्षण यह है, एक्सोस्टोसिस कैरीज नॉक्टर्नल पेन्स ऑफ बोन्स। हड्डियों में किसी भी तरह का अगर दर्द हो, और दोस्तों अगर वह आजतक सिफिलिटिक मियाज्म से रिलेटेड हो या फिर पारादोष का ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर रात्रि में रोग वृद्धि देखने को मिलता है, या फिर बोन्स का, हड्डियों का जो क्षय होता है दोस्तों, चाहे वह जबड़े का हो, चाहे हमारे टिबिया बोन का हो, चाहे हमारे शरीर के किसी भी अंग का हो, उसमें यह एक अहम दवा है ऑरम मेटालिकम। अगला हम लेते हैं इसका आई सिम्टम्स, एक्सट्रीम फोटोफोबिया। दोस्तों रोशनी में आप सही से चीज़ें देख नहीं पाते हैं। हेमियोपिया, वस्तु का आधा दिखना और ऊपरी भाग न दिखने को हम हेमियोपिया कहते हैं। ग्लाइकोमा में भी यह बहुत अच्छी दवा है। आँख के चारों तरफ दर्द रहेगा आपको। और सिफिलिटिक आयराइटिस जो होता है, आइरिस का इन्फ्लेमेशन जो होता है, अगर वह सिफिलिटिक मियाज्म के कारण हो रहा है तो दोस्तों उसमें यह एक बहुत ही प्रभावशाली दवा है। और यहाँ पर एसाफोइटिडा को भी जरूर स्मरण में रखना चाहिए। दोस्तों यह वेस्कुलर कॉर्निया की एक बहुत अच्छी दवा है। ईयर्स में, कान के लक्षण में, कान के जो मेस्टोइड बोन होते हैं उसमें जब सड़न आ जाती है, उसमें यह बहुत ही कारगर दवा है। दोस्तों कान के स्राव में तीव्र दुर्गंध आपको देखने को मिलेगा और कभी कभी रोगी में बहरापन भी देखने को मिलता है। नोज के केसेस में नाक के घाव जिसमें तीव्र दर्द रहता है, नाक के हड्डियों का जो सड़न होता है उसमें, नाक के स्राव में खून कभी कभी आपको आ जाएंगे और नाक से दुर्गंध आता है। इस तरह के लक्षणों में ऑरम मेट बहुत ही कारगर है। माउथ के लक्षण में दोस्तों, मुंह के लक्षणों में अल्सरेशन ऑफ गम्स, मसूड़ों का जब घाव जैसा भर जाता है उसमें जब अल्सरेशन हो जाता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मुंह पीता लगता है। और दोस्तों हेलेटोसिस ऑफ गल्स इसमें देखने को मिलता है। यह एक बहुत ही अहम सिम्टम्स है। एब्डोमेन में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेनफुल होगा। आपका जो लीवर का जो एरिया है दोस्तों, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, वहाँ पर दर्द रहता है और आप जब वहाँ जगह को छुएंगे तो वो गर्म आपको महसूस होगा। और दोस्तों इसमें इंजाइनल ग्लैंड्स में जो सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, शोथ आ जाता है, उसमें भी बहुत ही प्रभावी दवा है। पेट में जलन रहेगा और आपको गर्मी महसूस होता है पेटों में, उस लक्षण में ये दवा बहुत ही कारगर है। दोस्तों अगला जो इसका एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स है वो मेल पुरुषों में दोस्तों, आप अंडकोश में जो दर्द और सूजन रहता है, जो ऑर्चाइटिस जैसे लक्षण रहते हैं, अंडकोश फूल जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जो इंडोरेशन ऑफ टेस्टिस आप देखने को मिलता है, वहाँ पर ऑरम मेट बहुत ही कारगर है। उसमें यह बहुत ही लाभकारी दवा है। दोस्तों बच्चों के अंडकोश सूखते जाते हैं, एट्रोफी ऑफ टेस्टिकल्स इन बॉयज़, बच्चों में, लड़कों में जो अंडकोश में दोस्तों अंडकोश जो सूखता जाता है, मतलब छोटा होता जाता है, एट्रोफी जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें यह दवा बहुत ही कारगर है। यहाँ पर दोस्तों एक दवा और होती है आयोडियम। आयोडियम में पूरा शरीर बच्चों का सूखता है, उसमें अंडकोश भी सूखता है। तो दोस्तों ऑरम मेट अंडकोश का सूखना जो और एट्रोफी ऑफ टेस्टिकल्स इन बॉयज़ होते हैं उसमें एक बहुत ही अहम दवा है। यहाँ पर दोस्तों एक विशेष बात यह है कि ऑरम मेटालिकम जो है दोस्तों विशेष रूप से शरीर की ग्रंथियों पर काम करता है। यह शरीर के ग्रंथियों में किसी भी तरह का शोथ हो उसे ठीक कर देता है, वह चाहे गले में हो, बाजुओं की कांख में हो, चाहे दोस्तों पेट में हो, जांघों के जोड़ में हो, चाहे दोस्तों आपके स्त्री के स्तनों में हो, सब जगह यह बहुत ही लाभकारी है। अगला दोस्तों इसका हम लेते हैं फीमेल सिम्टम्स। फीमेल में आप देखते हैं कि गर्भाशय बड़ा हो जाता है और योनि से बाहर आ जाता है, जो इसे हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। उसमें महिलाओं के लिए यह एक बहुत ही अच्छी दवा है। यह दोस्तों मुख्य रूप से महिलाओं के बांझपन में भी एक बहुत ही अहम दवा है। रेस्पिरेटरी में आप देखेंगे कि जो श्वास तंत्र पर इसका प्रभाव है, रात में श्वसन कष्ट होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द रहता है। और दोस्तों इसमें जो है आप जब डीप ब्रीदिंग लेंगे तो आपके स्टेरनम में तेज दर्द होता है, उसमें यह बहुत ही कारगर दवा है। हार्ट के केसेस में रोगी को ऐसा लगता है कि हार्ट बीट 2-3 सेकंड के लिए रुक जाता है और दोस्तों फिर चालू हो जाता है, हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग फॉर 2 और 3 सेकेंड्स। इस तरह के लक्षण में ऑरम मेट एक बहुत ही कारगर दवा है। ऐसे में रोगी का जो पल्स होगा वो तेज रहेगा, कमज़ोर रहता है और दोस्तों अनियमित हो जाता है। इरेगुलर बीट्स आपको देखने को मिलेंगे, इरेगुलर पल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें ऑरम मेट एक बहुत ही खास दवा है। दोस्तों यह दवा हाई ब्लड प्रेशर की भी, हाई बीपी की एक बहुत ही खास दवा है, जहां पर
आर्थरोस्क्लेरोसिस जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। रुधिर का एक जगह पर संचय, जो कंजेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, उसमें अगर रोगी को हाई ब्लड प्रेशर हो तो ओरामेट उसकी एक श्योर शॉट दवा है और वहाँ पर यह बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर विलियम बोरिक साहब लिखते हैं कि वैल्वुलर लेसन्स ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नेचर, उसमें ओरम मेटालिकम 30 पोटेंसी में अगर रोगी को दी जाए तो वह बहुत ही प्रभावी और बहुत ही अच्छे से रोगी के हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और दोस्तों हृदय के लिए यह एक बहुत ही अच्छी दवा हो जाती है ऐसे लक्षणों में। यहाँ पर दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में ब्राइटामूर दवा है, आप उसे 3x 6x में लेके देखें, उसमें भी लाभ होगा। ग्लोनाइन है, उसे भी आपको याद रखना चाहिए। डिजिटेलिस है, इसमें ये बहुत ही हार्ट मेडिसिन्स हैं, ये बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक हार्ट रेमेडीज हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो हार्ट के केसेस में बहुत ही लाभकारी हैं। दोस्तों ब्राइटामूर पर मेरा वीडियो है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगला दोस्तों इसका जो लक्षण है वो है बोन्स पर, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स। दोस्तों सेकेंडरी सिफिलिस के केसेस में, लाइक इन सेकेंडरी सिफिलिस, जो सेकेंडरी सिफिलिस के केसेस में दोस्तों जो बोन्स का डिस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पर कैरीज क्षय होते हैं बोन में, उसमें यह बहुत ही उपयोगी दवा है। आंसक या पारादोष जनित टिबिया बोन जो होता है दोस्तों, हमारे घुटने के नीचे जो बोन होता है उसे हम लोग टिबिया बोन कहते हैं, उसमें जब सड़न आ जाती है उसमें यह दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। हड्डी हो दोस्तों कहीं का भी शरीर में, उसमें अगर सड़न हो तो ओरामेट उसकी बहुत अच्छी दवा है। चाहे वह कान हो, नाक हो, तालू हो, कहीं का भी हड्डी हो, उसमें क्षय और दर्द रहे तो ओरामेट उसकी एक बहुत ही खास दवा है। इसमें आप देखेंगे कि एक्सोस्टोसिस, कैरीज एंड नॉक्टर्नल पेन्स ऑफ बोन्स की ओरामेट एक बहुत ही खास दवा है। दोस्तों इसमें जोड़ों में भी दर्द रहेगा, जोड़ों की हड्डियों में भी दर्द रहेगा, उसमें भी ओरामेट काम करता है। अगर वह सिफिलिटिक मियाज्म से ताल्लुकात रखता हो रोगी, उसमें दोस्तों यह बहुत ही खास है। आइए दोस्तों जानते हैं इस दवा के मॉडलिटीज़ को। इसमें आप देखेंगे कि रात में रोग वृद्धि होगी और दोस्तों हड्डियों के दर्द में यह बहुत ही खास लक्षण है। ठंड में रोग वृद्धि होती है और रोगी को खुली हवा में दोस्तों आराम मिलता है, उन्हें खुली हवा पसंद होता है। इसका एंटीडोट जान लेते हैं दोस्तों। एंटीडोट में इसका हिपरसल्फ है, मर्कसोल है, बेलाडोना है, ये सारी दवाइयाँ इसका एंटीडोट है। और आइए जानते हैं अब इसके डोज को। दोस्तों ओरामेट को आप जब 3x में लेते हैं, 6C में लेते हैं, तो दोस्तों 3x में जब आप लेते हैं तो आप इसे 2-2 टैबलेट करके 3 बार ले सकते हैं, सुसुम पानी के साथ, खाना खाने के बाद। और दोस्तों 6C और 30 पोटेंसी को आप 5-5 बूंद 3 बार ले सकते हैं खाली पेट, खाना खाने से 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ओरामेट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।